Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Small Talk. सॉरी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वायरल हो गया था। पहले उमर को हुआ, फिर मुझे हुआ, फिर इहान को हुआ, इहान को वापस से उमर को हुआ। तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हम वीलॉग बना सकें। रातों की नींद भी नहीं हो पा रही थी सही से। तो खैर, हियर इज़ माय एक्सपीरियंस एज सेकेंड टाइम मॉम फॉर डिलीवरी। मेरी डिलीवरी हुई है वो है पाशा हॉस्पिटल में। मैंने आपको पहले भी रिव्यू करके बताया था। मेरी डॉक्टर आमिना ही थी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मंडे मॉर्निंग फजर पे मुझे ऐसा लगा कि मेरा वाटर बैग थोड़ा सा लीक हुआ है, और मेरे बहुत ज़्यादा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन थे, लेकिन वो 2-3 दिन से चल रहे थे। और फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी हुई थी मुझे लाइक अ वीक बैक जब मैं हॉस्पिटल गई थी, बट वो फॉल्स थी। तो सुबह उठे और फिर मैंने उमर को उठाया। फिर मैंने इंतज़ार किया कि मेरी हाउस हेल्प आएगी तो फिर हम घर से निकलेंगे। तो 11 बजे के करीब मैं हॉस्पिटल के लिए निकली, 11:30। जब मैं गई उन्होंने मेरा चेकअप किया तो बहुत माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस थे और 1 सेंटीमीटर मुश्किल से मैं डायलेटेड थी। बट उन्होंने कहा कि हम आपको इंड्यूस करेंगे तो आप एडमिट हो जाएं। अब जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ वो रूम की वीडियो है। हेलो, ये हमारा रूम है। ये सरहा का बेड है। ये बेबी का कॉट है। ये सोफ़ा जिस पे मैं लेटूंगा। यहाँ पर 2 और सोफ़े हैं इधर। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे यू हैव अबाउट अलमारी, यहाँ पे जानवर वगैरह रखा हुआ है। माइक्रोवेव ओवन, हमारा फ्रिज, और सबसे ज़रूरी चीज़ एक अदद साफ सुथरा वॉशरूम। पहले मुझे इंड्यूस किया, ठीक है, अराउंड 12 PM। और जब उन्होंने इंड्यूस किया इस दफ़ा तो मुझे फ़ौरन लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे। लाइक आफ्टर एवरी 2 मिनट्स मुझे 30 सेकेंड्स का लेबर पेन था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कम इंटेंसिटी का था, ठीक ठाक इंटेंसिटी का था। और मेरा थ्रेशोल्ड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैं पेन में चीखती नहीं हूँ, आवाज़ नहीं निकालती। तो इस दफ़ा जो मैंने कॉन्ट्रैक्शन को लेने की टेक्निक की थी, एक तो मैंने उमर को कहा था मुझे कॉन्ट्रैक्शन जब हो तो मेरे हिप्स को स्क्वीज़ करे और पैक मसाज करे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। और जब जब मुझे कॉन्ट्रैक्शन आता था ना तो मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल छोड़ देती थी, मतलब बिल्कुल टाइट नहीं करती थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस में मैंने अपनी बॉडी को स्टिफ कर लेती थी, लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल अपनी बॉडी को छोड़ दिया और मैंने सिर्फ सोचा कि मैं अपनी बॉडी को सरेंडर कर रही हूँ। इट हेल्प्ड, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा था। मैंने लास्ट टाइम भी एपिड्यूरल लिया था, मुझे बैक एक कुछ भी नहीं हुआ। इस दफ़ा भी मैंने एपिड्यूरल लेना था क्योंकि पिछली दफ़ा से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। तो खैर, जब 2 बजे मेरी डॉक्टर आई तो उन्होंने कहा कि हम 4 सेंटीमीटर्स पे एपिड्यूरल लगाते हैं। तो जब उन्होंने मुझे चेक किया तो मैं 2 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, लेकिन पेन जो था वो बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कहा फ़िलहाल मैं आपको पेन किलर दे रही हूँ, उससे आपका पेन कम होगा। तो जैसे ही पेन के बीच में मुझे रेस्ट मिलता था, मैं स्क्वाट्स भी कर रही थी, मैं चल भी रही थी, मैंने कॉन्स्टेंट मूवमेंट रखी हुई थी। पेन एक्सट्रीम था और उम्र साथ साथ मेरी बैक भी पैट कर रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे आईवी जो ड्रिप होती है वो उन्होंने लगा दी। अराउंड 3 PM जो है उन्होंने वाटर बैग ब्रेक किया कि उसके बाद तो पेन तो बर्दाश्त के बाहर हो रहा था और प्रेशर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बिल्ट हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायलेशन को फास्ट करने के लिए हर पेन के साथ डायरेक्ट ड्रिप में उन्होंने इंजेक्शन दिया। एक पूरा सिरिंज था जिसका इंजेक्शन दिया, जिससे डायलेशन का प्रोसेस स्टार्ट और इजी होता है और जल्दी हो जाता है, लेकिन पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 5 बजे के करीब उन्होंने एपिड्यूरल के डॉक्टर को कॉल की, वो 5:30 आए। और जब मुझे एपिड्यूरल लगा तो मेरी पूरी बॉडी सुन हो गई थी, बट मेरा ये वाला हिस्सा और ये बैक का थोड़ा सा हिस्सा ना वो सुन नहीं हो रहा था। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने पेन को रिलीव करने के लिए डोजेज बढ़ाई, लेकिन उससे भी मुझे लग रहा है फील नहीं हो रहा था। मैं करवट बदलती रही। खैर, जब तक मेरी डॉक्टर ओटी में आई तो आई वॉज फुली डायलेटेड बाय 7 PM। फिर उसके बाद जो 7 PM या 7:15 कुछ 15 ऐसे ही टाइम था जब मैं फुली डायलेटेड थी। एंड आई डिड 2-3 पुशेस मैंने किए। उसके बाद इलीन वॉज बॉर्न।
एंड 7:25 पे शी वॉज बॉर्न। तो एपिड्यूरल से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि एंड में जाके मुझे सब कुछ मेरा सुन हो गया था, लेकिन जो बीच का पार्ट था ना, जब ये और ये सुन नहीं हो रहा था, वो पेन मैं नहीं भूल सकती। इट इज़ सो सिवियर। खैर उसके बाद स्टिचेस भी आए, स्टिचेस बिल्कुल नॉर्मल थे, और डिलीवरी जो है मेरी इस दफ़ा थोड़ी क्विक हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं 11 बजे एडमिट हुई थी तो एहान पैदा हुआ था 10:45 रात को, इलीन पैदा हो गई थी 7:25 पे। तो ये एक मेजर डिफरेंस था कि सेकंड डिलीवरी मेरी फास्ट हुई थी और नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह हुई। कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं थे, कोई हार्ट बीट में इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रोसेस बहुत इजी एंड आसान था। स्टिचेस के बाद आई थिंक वो कोई मेडिसिन रखते हैं जिससे पेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उससे जो है ना आपकी बॉडी कोई आधे घंटे तक शिवर कर रही होती है। तो खैर मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस ये था। फिर उसके बाद पूरी रात हमने एक हॉस्पिटल में गुजारी, फिर सुबह मैं डिस्चार्ज हो गई थी 11 बजे। फिर उसके बाद वही प्रोसेस कि आपने अपने स्टिचेस को क्लीन रखना है और आपने अपनी डाइट अच्छी रखनी है। सो एज अ सेकेंड टाइम मॉम मैं डिलीवरी पेन को ज़्यादा रेट करूँगी कि वो ज़्यादा थे, बट हॉस्पिटल का स्टाफ, नर्सेज एंड एवरीवन वाज रियली रियली नाइस। सो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे नहीं लगता कुछ ख़ास करना पड़ता है। मुझे लगता है कि तो आप ऐसा हॉस्पिटल चूज़ करें जिसकी पहली प्रायोरिटी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो, ना कि सी सेक्शन हो। और सी सेक्शन आपके आपकी हेल्थ पे, आपकी फ़िज़ीक पे डिपेंड करती है और आपके पेन के थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करती है। और अगर एपिड्यूरल की बात की जाए तो मैंने सेकंड टाइम भी एपिड्यूरल लिया है और मुझे बैक का कोई एक्चुअली इशू नहीं हुआ। आपको थोड़ी एहतियात करनी होती है, आप ज़्यादा झुके नहीं कुछ टाइम तक के लिए, रिकवरी पीरियड के लिए। फ़र्स्ट एपिड्यूरल के बाद भी मुझे कोई मसला नहीं हुआ, सेकंड के बाद भी नहीं हुआ। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने लिया है और मुझे कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं नज़र आया। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी पुशिंग आसान हो जाती है, आपको थोड़ा बहुत फील नहीं, थोड़ा बहुत क्या फील ही नहीं होता। और कभी कभी एपिड्यूरल फेल भी हो जाता है, बट माइंड वर्कड बाय द एंड। मुझे पुशिंग के वक्त बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि आई एम पुशिंग समथिंग, लेकिन प्रेशर आपको फील ज़रूर होता है, पेन फील नहीं होता, आपको प्रेशर फील होता है कि अच्छा समथिंग इज़ कमिंग आउट। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम ऑन स्मॉल टॉक, फिर से हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे, स्पेशली डाइट के बारे में बात करेंगे, जिसकी आपको तलाश है वीडियो की। मैं वो शेयर करूँगी कि मैंने क्या खाया, किस तरीके से अपनी डाइट को रखा और अभी मेरी डाइट कैसी है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।